मुस्तनिद शवाहिद हैं empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple things. We have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. So we have absolutely no doubt. So Pakistan has been giving all these dossiers, and each dossier is full of the evidence to the international community, and in Sharm el-Sheikh it was handed over to the Indian Prime Minister at that time. There are hundreds of such examples where there is money transfers from serving Indian officers. They are transferring, they send drones with explosives, come to the Pakistani side, the terrorists take them up, plant them, send the pictures of the incident, of the people killed. There are telephone calls, there are audio calls, and there are instructions given. मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौजी अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर हैं। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। के दीगर अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी क्या इस तरह के एग्रीमेंट साइन होने का अमकान? ये इट्स प्रीमेच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। किसी के नसीब में हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई, और किसी के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाल्लाह, सिर्फ नारे मारने से इज़्ज़त नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज़ इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तस्दील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला कि सब पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सरगोधा में माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, वो सरगोधा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हैं। बस सर्विस खवातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्जामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज बयानात खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तख़रीबकारी की सरपरस्ती सबको नजर आती है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा।
दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। सैलाबी रेला लाड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें जेर-ए-आब। कच्चे के इलाके नवगोठ में भी पानी दाखिल हो गया। बुनियादी सेहत मरकज भी पानी में डूब गया। नौशहर फिरोज में लोग बंद में शिगाफ पड़ गया। बकरी के करीब गाँव जेर-ए-आब आ गया। सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शिगाफ नहीं पड़ा। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शिगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला न हो सका। शिगाफ डालने या न डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर न पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शिगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवादवा। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के मुतादिद इलाके जेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक, प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहों पर पानी जमा। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और जरूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए भी साफ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी। साढ़े हर चीज खड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला। तारशा दिन थोड़े दिन रहंदे सी शादी करन दे ते ओ साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे हैं। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ज़हूर अहमद का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अपना घर बचा न बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मुआवजे के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़-ए-वुस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन क़तर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अदालत ने सियासत पर गुफ्तगू से मना किया। केस पर फोकस रहने की हिदायत। वीडियो लिंक पर अदालत में पेश बानी PTI ने समात का बॉयकॉट कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI 3 बार तलब किए जाने के बाद वीडियो लिंक पर पेश हुए। वुकला ने वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बानी PTI को जाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। अदालत ने जाती हैसियत में तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगली समात में 10 गवाह तलब कर लिए। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर 2 बार उनकी बानी PTI से अकेले में बात भी करवाई। दौरान समात बानी PTI ने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू की तो अदालत ने रोक दिया। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरखास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समात में PTI के वकील सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा पीर को उनके पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है वो रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समात मुलतवी कर दी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। बोले चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो इसे पिटीशन बनाकर सुनते हैं। बानी पीटीआई के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का अदालत में दिया गया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कीमत उन्होंने दबाव डालकर कम करवाई थी। 7.5 करोड़ की ज्वेलरी थी जिसकी कीमत 59 लाख रुपए लगाई गई थी और तोशाखाना में 29 लाख रुपए जमा कराए गए थे। पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बोना सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनिटरी फंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के जरिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जाएंगी, ताहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली की इजाज़त नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौक़े बढ़ाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने उन्हें बहुत मायूस किया। वज़ीर आज़म स्टारमर ने अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, मुस्तकबिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने केयर स्टारमर को कंधे पर थपकी देकर शाबाश दी। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। अमरीका 70 की दिहाई से अब तक मजमूई तौर पर फ़लस्तीन से मुतालिक 40 बार करारदादें वीटो कर चुका है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इंसानियत और अखलाकियात के तहत ये करारदाद कम से कम इक़दाम था, इसे मुस्तरद करके फ़लस्तीनियों को गैर महफूज छोड़ दिया गया। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गजा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वजीर खजाना ने भी गजा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं, गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की, गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गजा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेरे मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान ने बड़ा बुरा काम किया है, इमिग्रेशन के मामले पर भी वो तबाहकुन है।
सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं देखना चाहते थे। सदर ट्रंप ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। अमरीका में भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। अमरीकी कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मवाक़े का सामना करना चाहिए। इल्हान सोमालिया से आकर हमें बताती हैं मुल्क कैसे चलाना है। दूसरी जानिब मेयर सादिक खान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि लंदन में नफरत कभी नहीं जीत सकती। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें लंदन में रहने वाली मुख्तलिफ कौमतों और लोगों को रवादारी के साथ रहते हुए दिखाया गया है। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा इतवार को फिर आमने सामने। सुपर 4 मरहले का ये मैच दुबई में होगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें सुपर 4 में मुकाबला करेंगी। दूसरे मरहले का आगाज कल बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से होगा। इवेंट में आज भारत का मुकाबला ओमान से होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया, जिसके बोल हैं पत्थर पिघलाना है। नगमे में गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। 8 टीमों के दरमियान आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। सेनेटर हामिद खान सेनेट कायमा कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। अपना इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कहा, कमेटियों से रजाकाराना तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफा दे रहा हूँ। हामिद खान ने कश्मीर अफेयर्स, कानून और इंसाफ, कम तरक्की याफ्ता इलाके, तिजारत और तफवीज़ करदा कानून साजी की कमेटियों से इस्तीफा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कायमा कमेटियां पार्लियामेंट की रूह हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मौजूद है तो बेहतर है कायमा कमेटियों में भी रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। लेकिन हालात का रफ्तार बता रही है कि कुछ अरसे में पीटीआई पार्लियामेंट से और कुछ जज साहिबान अदलिया से बाहमी मफाद की खातिर मुस्ताफी हो जाएंगे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हदफ क्या है? हदफ आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बड़े बहरान में धकेलना है। इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रुसवाई। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा है सैलाब मुतासरीन की किसी और प्रोग्राम के जरिए मदद करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उनकी दरख्वास्त है हुकूमत नज़रसानी करे और मुतासरीन की इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ही की जाए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू। ज़िले और तहसील सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। इमदाद के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड पर बराह रास्त निगरानी करेंगी। मुतासरा इलाकों में सड़कों और पुलों की फौरी बहाली का हुक्म। पंजाब के 27 अजला के 3775 देहात सैलाब से मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 3 लाख से जायद कच्चे और 63,000 पक्के मकानात मुतासर हुए। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन तक खुद पहुंचेगी, हर फर्द के नुकसान का अजाला करेगी। गंदुम किसी सूरत दरामद नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर और वज़ीर आला सिंध के दरमियान इजलास में फैसला। इत्तेफाक किया गया कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे काश्तकार को फायदा हो, ना कि मिडलमैन को। मुराद अली शाह ने कहा कि काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देनी पड़ेगी। गुज़िश्ता साल सपोर्ट प्राइस नहीं लगाई तो सिंध में गंदुम कम इलाकों में लगाई गई और पैदावार कम हासिल हुई। राना तनवीर ने कहा कि विफाक भी काश्तकारों को मदद फराहम करना चाहता है। विफाक की हुकूमत चाहती है कि स्ट्रेटेजिक गंदुम ज़खायर होना ज़रूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के हवाले से यौम तशक्कुर की तकारीब, मुल्क की सालमियत और बका के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उलमाए किराम ने कहा मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे में तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल किया जाए। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद नेटो तर्ज का इस्लामी ब्लॉक तश्कील दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के दौरे शंघाई में कराची शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध की शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं।
ये यूपी सोसाइटी सेक्टर 11E का एक सरकारी स्कूल है जो एक बड़े गंदे नाले में तब्दील हो गया है। इस स्कूल के मैदान का मंजर आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 25 दिनों से इस स्कूल का यही हाल है। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। 1 महीना हो गया महकमा तालीम सिंध के ज़ेर इंतजाम कराची का स्कूल गंदे नाले में तब्दील। 3 हफ्तों से बिजली भी बंद, मुतअद्दिद तलबा बीमार होकर स्कूल आने से कासिर, कई एक अस्पताल भी दाखिल रहे। 1500 तलबा के स्कूल में हाजिरी कम होकर 30% रह गई। कराची के इलाके न्यू कराची यूसी सोसाइटी में कायम स्कूल की इंतजामिया का कहना है कि मुतल्लिका हुक्काम को दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन ना कोई मशीनरी आई, ना ही पानी की निकासी हो सकी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने जामियात में 680 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी, जिनमें खवातीन की लिखी गई तकरीबन 140 किताबें भी शामिल हैं। इन किताबों में सेफ्टी इन द केमिकल लेबॉर्ट्री जैसी किताबें भी हैं। तालिबान हुकाम का कहना है कि ये शरई उसूलों और उनकी पॉलिसियों से मुताबिकत नहीं रखती। कतर ने सालिसी करा के अफगानिस्तान में बरतानवी NGO चलाने वाले मियाँ बीवी बारबी और पीटर को रिहा करा लिया। दोनों मियाँ बीवी को फरवरी 2025 में बामियान से गिरफ्तार किया गया था। अफगान हुकूमत की कैद से रिहाई के बाद दोनों को दोहा मुंतकिल कर दिया गया। बारबी और पीटर अफगानिस्तान में तालीम और तरबियती प्रोग्राम पर मबनी रीबिल्ड नामी तंजीम चला रहे थे। मसनूई जहानत से बनी अल्बानिया की वज़ीर का पार्लियामेंट में पहला खिताब। कहा, इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए हूँ। आइन को असल खतरा मशीनों से नहीं बल्कि इक़्तिदार में रहने वालों के गैर इंसानी फैसलों से है। अल्बानी वज़ीर आज़म एटी रामा ने गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया के पहले AI जनरेटेड हुकूमती वज़ीर का तकर्रुर किया था। श्रीलंकन बॉलर विलाला गे को पहुंचा शदीद सदमा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान विलाला गे के वालिद हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। हेड कोच सनत जसोरिया ने मैच के फौरी बाद विलाला गे को ये अफसोसनाक खबर दी। विलाला गे UAE से श्रीलंका वापस पहुंच गए। मैच के आखिरी ओवर में विलाला गे को 5 छक्के लगाने वाले अफगानिस्तान के बैटर मोहम्मद नबी को जब यह खबर बताई गई तो वो भी एक लम्हे के लिए सत्ते में आ गए। मोहम्मद नबी का सोशल मीडिया पर विलाला गे से दिली अफसोस और ताज़ियत का इज़हार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान लाहौर में खेला जाने वाला मैच बारिश के बायस रोक दिया गया है। जिस वक्त खेल रोका गया, जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम ने 41 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 238 रन बना लिए थे। कॉमनवेल्थ बीच बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। इवेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी हरा दिया। शानदार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आसिफ अली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। और स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड ने यूएफा चैंपियंस लीग में एक और रिकॉर्ड बना दिया। नेपोली के खिलाफ मैच में गेंद को जाल में पहुंचाया और गोल्स की तेज तरीन 50 मुकम्मल कर ली। मैनचेस्टर सिटी ने मैच 2-0 से जीत लिया। एक और मैच में बार्सिलोना ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया।